सर्वोदय क्लासेस। चलिए हम आ चुके हैं। अब आप लोग को रीजनिंग का अगला जो कल बताए थे उसके आगे बताने के लिए, तो अभी आप देखिए कल 2 डाइस तक हम क्लियर कर चुके थे। अब उसके बाद आपको 3 डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ देखिए 3 डाइस जब रहेगा तब क्या करिएगा, तो पीछे का जो सिंगल डाइस और डबल डाइस का नियम था उसको लेके चलना है। सबसे पहला काम यहाँ कह रहा है जब पासे की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, जब पासे की संख्या 3 या 3 से अधिक होगा तो क्या करना है। यहाँ देखिए ये एग्जांपल है, दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर आपको 4 पासा दिया गया है, तो 4 पासा रहे या 3 पासा रहे एक ही नियम लागू होता है। यहाँ सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं कि अंक 5 के निकटवर्ती फलकों पर 4 अलग अलग अंक अर्थात ये सब प्राप्त हो रहे हैं, जबकि अंक एक ऐसा है जो अंक 5 के निकटवर्ती फलक पर मौजूद नहीं है। अतः निकटवर्ती अंकों के नियमानुसार 5 के विपरीत फलक पर अंक 1 स्थित होगा, यानी 5 का अपोजिट 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। नहीं भी समझे होंगे तो इसको आप अलग तरीके से समझिए, हम समझा रहे। देखिए अब यहां देखिए ये जो है आपके पास जो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है क्या क्या है सो देखिए। अब यहां पे ये 4 फिगर बनाया हुआ है। अब ये 4 फिगर क्या है हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहां पे 4 पासा बना हुआ है, और चारों पासे में 5 3 6 6 3 1 3 5 6 और 4 5 2 दिया गया है। अब यहां कह रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। ये कौन सा नियम है, ये सबसे पहला चीज आपको कल बताए थे, किसी भी पासा में पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है और विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है। तो अब यहां देखिए 5 का जो पड़ोसी है वो कभी विपरीत नहीं होगा, किसका 5 का। अब यहां पे देखिए 5 के अगल बगल में 6 और 3 दिया गया है, ये 3 और 6 आपका 5 का पड़ोसी है, इसलिए कभी भी 5 का विपरीत 6 और 3 नहीं होगा। उसके बाद 5 के अगल बगल में 6 3 है, ये भी नहीं होगा। 5 के अगल में 4 2 है, ये 4 2 नहीं होगा, यानी ये 4 अंक जो है 6 3 4 और 2 ये कभी भी 5 के विपरीत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी अंक है 6 3 4 2 ये क्या है, ये उनका पड़ोसी है। तो पड़ोसी सतह तो विपरीत होता नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। और आपके पास पासा पे मैक्सिमम 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस 6 में से 5 का विपरीत कभी 5 नहीं होगा, ये गलत हो गया। उसके बाद 5 के अगल बगल में 6 3 है तो 3 और 6 नहीं होगा, और फिर 4 और 2 है, 4 और 2 नहीं होगा। तो जब आपके पास 6 अंक में से 5 अंक आंसर हो नहीं सकता है, इसका मतलब है जो बच गया वही आपका आंसर होगा, और 5 का विपरीत इस नियम के अनुसार 1 हो गया। अब यहाँ पे हम निकटवर्ती फलकों के अनुसार तो निकाल दिए हैं। अब क्या और कोई दूसरा नियम होगा, तो हाँ इसका दूसरा नियम है। क्या नियम है वो आप आगे देखिए। अब आपके पास जो है ये यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक दिया गया है, 4 पासा दिया गया है। तो अब इसमें दूसरा नियम क्या लगेगा वो हम बता रहे, देखिए। अब यहां देखिए ये 4 पासा में अब किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब यहां देखिए सबसे पहला काम, ये 1 नंबर पासा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, चारों पासा को हम नंबरिंग कर दिए हैं। अब इसमें हमको 2 पासे वाला नियम से बनाना है। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, सबसे पहला काम क्या ये सारे पासा स्टैंडर्डाइज हैं। तो अब आप देखेंगे 5 + 3 8, 3 + 6 9, 6 + 5 11, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ 6 और 1 7 हो गया, तो ये आपका जनरल हो गया।
अब यदि सारे पासे स्टैंडर्ड होते तो 6 का विपरीत 1 होता, 5 का 2 होता, 3 का 4 होता, लेकिन सारे के सारे पासा स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड है, ये जनरल है, ये आपका स्टैंडर्ड है और ये जनरल है। तो जब दो पासा स्टैंडर्ड और दो पासा जनरल हो जाएगा तब स्टैंडर्ड पासे का नियम नहीं लगेगा। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पासा एंड सेकंड पासा को मिला के बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट पासा और सेकंड पासा में ऐसा कोई अंक है जो कॉमन है। तो यहाँ देख रहे हैं 6 3 और यहाँ पे 6 3 आपस में समान है। तो जब 6 और 3 आपस में समान हो गया, यहाँ 3 है, जब 6 और 3 आपस में समान हो गया तो हम बताए थे यदि पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में लिखे कोई दो अंक आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। इस कंडीशन में जब 6 3 6 3 मैच कर गया, यहाँ देखिए जब 6 3 6 3 मैच कर गया तो इस स्थिति में 1 का अपोजिट 5 होगा या 5 का अपोजिट 1 होगा। ये फर्स्ट और सेकंड पासा को मिलाने से मिला। अब यहाँ पे बात आती है क्या फर्स्ट और थर्ड को भी मिला सकते हैं? तो अब आप देखिए फर्स्ट एंड थर्ड को मिलाइए। फर्स्ट और थर्ड में 5 3 6 5 3 6, यहाँ पे 3 का 3 अंक दोनों मैच कर रहा है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो सारे अंक मैच करेंगे, इसलिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा। अब चलते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ पासा में, इसमें कोई नियम मैच करेगा। तो 5 3 6 और 4 5 2। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये 5 और ये 5 समान अंक तो है लेकिन समान सतह पे नहीं है। इस स्थिति में असमान सतह पे है। तो हम बताए थे जो इसको क्लॉकवाइज मूव करवाइए, तो दोनों में जो 5 कॉमन है तो उसको यहाँ लिख लीजिए 5 और 5। अब आप यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो 5 3 6 आ जाएगा, 5 3 6 आ गया। और यहाँ पे जब 5 2 4 हो जाएगा तो 5 2 4 हो गया। अब यहाँ आप बता सकते हैं कि इस स्थिति में 3 का विपरीत 2 होगा, 6 का विपरीत 4 होगा और 5 के लिए शेष बचा हुआ अंक अर्थात आपका जो बच गया है 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ भी 5 का आंसर 1 आया और इससे पहले भी 5 का आंसर 1 आया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड को देख लिए, फर्स्ट थर्ड को देख लिए, फर्स्ट फोर्थ को देख लिए। अब उसके बाद जो है और क्या देख सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड को देख सकते हैं। सेकंड और थर्ड में क्या है 6 3 1 3 5 6। अब इस स्थिति में आप देख रहे होंगे 6 3 6 3 मैच कर रहा है, ये 6 3 और ये 6 3 मैच कर रहा है। तो जब दो अंक समान होगा तो 1 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 1, यानी ये 6 3 और ये 6 3 मैच कर रहा है तो 1 का 5 5 का 1, तो 1 का 5 5 का 1। ये सेकंड थर्ड हो गया। अब यहाँ देखिए सेकंड एंड फोर्थ से भी कुछ आ सकता है। तो सेकंड और फोर्थ में 6 3 1 है, 4 5 2 है। यहाँ पे 6 3 1 है, 4 5 2 है, यानी सारे के सारे अंक डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे कोई नियम मेरा नहीं था। चलिए सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। अब इसके बाद आप थर्ड और फोर्थ को मिला लीजिए। थर्ड एंड फोर्थ को मिलाइएगा 3 5 6 4 5 2, यानी कहने का मतलब इसमें देखिए ये 5 और ये 5 समान अंक है, समान सतह पे है, समान अंक है, समान सतह पे है। ऐसी स्थिति में ऊपर का विपरीत ऊपर और नीचे का विपरीत नीचे। तो 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 2। अब यहाँ बात आती है 5 का विपरीत, तो 5 के लिए जो शेष बच गया वो 1 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो पासा को लेके भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे दो पासा पे लेके जब बनाएंगे हम देख रहे हैं कहीं भी 5 का विपरीत 1 है, 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 कोई डिफरेंट आंसर नहीं आया है। यहाँ देखते हैं 3 का 2 है, यहाँ पे 3 का 4 आ गया, ये आ गया है। यहाँ पे कहीं कहीं पासा में फॉल्ट है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए आप जो है इस नियम से ही बनाएंगे। और सबसे पहला चीज ये ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे 2 अंक वाले को पकड़े कि 1 अंक वाले को पकड़े। तो आप यहाँ देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड में 6 3 6 3 मैच कर रहा था, तो 5 का विपरीत 1, 1 का 5 आया, यानी 2 ही अंक का मैक्सिमम आंसर आया, 5 का 1 या 1 का 5।
जबकि हम यहाँ पे 1 और 4 में सिंगल अंक मैच कर रहा था, ये 5 मैच कर रहा था और ये 5 मैच कर रहा था, तो यहाँ पे हमको सारे अंक का विपरीत आ गया है। तो यदि पासा की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो आप कोशिश करेंगे जो सिंगल अंक कहाँ मैच कर रहा है, और उसी नियम से यदि आप बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना आपको नहीं बनाना है, सिर्फ एक नियम से बना लेना है और आगे बढ़ जाना है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, समझ में आ जाएगा। यदि दिक्कत होगा तो फिर आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 पासा आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे 3 पासा मेरे पास है, कह रहा है नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 4 यहाँ लिखिए, इनके अपोजिट में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 यहाँ आ गया, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मैक्सिमम आपके पास 5 ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, तो अभी जो बताए थे पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है, उस नियम से पहले चलेंगे। 4 के अगल बगल में 2 5 है, ये कभी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी है, इसलिए 4 के विपरीत में कभी 5 2 नहीं होगा। फिर देखते हैं 4 के अगल बगल में 2 3 भी दिख रहा है, तो 2 पहले खत्म हो चुका था, 3 को अभी खत्म कर देंगे। और 4 के बगल में 1 5 भी दिख रहा है, तो 5 पहले ही कर चुका है, 1 को भी काट देंगे। अब आपका जो शेष बच गया वो आपका बच गया 6, तो 4 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया। अब ये तो मेरा हो गया निकटवर्ती यानी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है उस नियम से। यदि हम 2 पासा को लेके चलेंगे तब क्या होगा, तो ये देखिए पासा फर्स्ट है, ये पासा सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को यदि आप लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड के आधार पे देखेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड के आधार पे यहाँ पे 4 2 और 4 2 मैच कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमको 5 का विपरीत 3 आ गया, बाकी अंक का विपरीत यहां से नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन में 4 पूछ रहा है, यहां मेरा काम नहीं बना। फर्स्ट सेकंड खत्म हो गया, फर्स्ट और थर्ड लीजिए। फर्स्ट थर्ड में आप देखेंगे 4 2 5 4 5 1, तो अब यहां देखिए 4 5 है और यहां 4 5 है, तो 2 का विपरीत 1 हो गया, 2 का विपरीत 1 हो गया। यहां भी मेरा आंसर नहीं आया। अब हम सेकंड थर्ड को मिला के देखेंगे सेकंड थर्ड में क्या करता है। सेकंड थर्ड में आप देख रहे होंगे सिर्फ एक अंक मैच कर रहा है, और वो अंक कौन सा है, वो अंक 4 है। अब यहाँ पे 4 लिख लीजिए और नीचे भी लिख लीजिए और क्लॉकवाइज में मूव करवा के लिखिए। तो क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे तो 4 3 2 4 3 2 और यहाँ करेंगे 4 5 1 4 5 1। अब आप यहाँ पे 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 6 होगा। तो यहाँ पे आपको 6 के 6 अंक का विपरीत आ गया है, जबकि फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड लिए थे तो 5 का 3 और 2 का 1, यही आपका आंसर आया था। तो यही बात हम बोल रहे थे पिछला में, तो आपको जब सिंगल अंक जहां मैच करेगा वहां आपको पकड़ना है और वहां का आपको नियम पे लागू करना है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होते हैं, तो यहाँ देखिए उसके हिसाब से 3 के विपरीत में कभी भी 1 2 नहीं होगा। 1 2 नहीं होगा क्योंकि 1 2 पड़ोसी है, 1 नहीं 2 नहीं। 3 के अगल बगल में 5 1, तो 1 आ चुका है, 5 नहीं। 3 के अगल बगल में 4 2 4 आ गया है। अब यहाँ देखिए टोटल 6 अंक होता है, 6 अंक में से 1 अंक यहाँ निकल गया है, इधर बचा 5 अंक। 5 अंक में से ये जितने भी हैं ये कभी इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता है। इस स्थिति में इसका जो बच गया और वो बचा क्या 6, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब यहाँ बात आती है कि 2 पासा को लेके चले, 2 पासा को लेके चलेंगे, 1 3 मैच कर रहा है, 2 का विपरीत आया 5। हमको क्वेश्चन में 3 का पूछ रहा है। पहला तीसरा को लेके चलेंगे, तो अब यहाँ देखिए पहला तीसरा में 2 3 मैच कर रहा है, मेरा 1 का विपरीत आया 4।
तो यहाँ फिर भी मेरा आंसर नहीं आया, 1 का विपरीत आया 4। अब हम दूसरा तीसरा को लेके चलेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 और 3 समान अंक तो है लेकिन समान सतह पे नहीं है, यहाँ 3 लिख लीजिए। अब क्लॉकवाइज मूव करवाइए, 5 1 और 3 2 4, 3 2 4। अब यहाँ पर आपको आंसर आ गया 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत, शेष बचा हुआ अंक अर्थात 6 होगा, और यही आपके पास क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। अब हम 4 भाषा का कुछ आपको बता देते हैं। यहां देखिए, अब 4 भाषा का क्वेश्चन आ गया है। 4 भाषा का क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न आकृति में एक पासे से 4 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि ऊपर भाग की संख्या 6 है तब निचली भाग की संख्या क्या होगा। यानी यहाँ पे यदि ऊपर में 6 होगा उसके नीचे में क्या होगा। यहाँ सबसे पहला काम है आपको पड़ोसी शतक निकालना। तो अब यहाँ देखिए 6 आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, इसके आधार पे 2 और 3 आपका विपरीत नहीं होगा, लेकिन कहीं 6 और नहीं दिख रहा है। यदि ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए, तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे अधिक बार जो अंक यूज हुआ है उसको ले लेंगे, और सबसे अधिक अंक यूज जो हुआ है वो आपका है 2 2 2 3 3 3 1 1 1। अब यहाँ पे 3 3 अंक ऐसा है जो 3 3 बार यूज हुआ है, तो किसको ले, किसी को भी लेके ट्राई कीजिए। अब मान लीजिए हम 3 को लेके चलते हैं। 3 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 यहाँ पे आ चुका है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और मैक्सिमम 6 हो सकता है। 3 के विपरीत में मैक्सिमम यही तीनों अंक आ सकता है। अब 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत में 2 3 4 5 6 आ सकता है, और मेरे पास 2 अधिक बार था, 2 का विपरीत पूछेगा तो 1 3 4 5 6 यही आ सकता है। अब यहाँ पे आंसर किससे निकालें, हम तीनों से निकालेंगे, और तीनों से जो आंसर आएगा वो सब सही आएगा। अब यहाँ देखिए 3 का विपरीत, 3 का विपरीत में 6 और 2 अगल बगल में है, 6 नहीं 2 नहीं। 3 के विपरीत में 1 और 2 अगल बगल है, 1 नहीं, और 3 के विपरीत 2 1 है ये। अब यहाँ जो मेरा आंसर आ गया 3 के विपरीत 4 या 5 आया, यहाँ कंफर्म नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 का विपरीत। 1 के अगल बगल में 4 5 है, तो 4 खत्म 5 खत्म। 1 के अगल बगल 2 3 है, तो 2 खत्म 3 खत्म। अब 1 का विपरीत क्या हो गया, बचा हुआ है 6। 6 का विपरीत क्या हो गया 1। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया, और ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 2 नंबर वाले, 2 से। 2 के अगल बगल में 3 6 है, तो 3 खत्म 6 खत्म। 2 के अगल बगल में 1 3 है, तो 1 भी खत्म, और 2 के अगल बगल में 1 3 है, तो 1 3 भी खत्म। अब यहाँ भी देखिए 2 का विपरीत 2 ऑप्शन बच गया, 4 या 5, और 3 का 4 या 5। तो अब हम इसको किससे क्लियर करेंगे, तो जो मेरा आंसर निकलने योग्य था वो आपका आंसर निकल चुका है। अब यदि दूसरे तरीके से भी बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा सारे पासा स्टैंडर्डाइज है, और जब सारे पासा स्टैंडर्डाइज है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। यही ध्यान रखना है जो यहाँ 6 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि दोनों को साथ उड़ा लेना है। तो इस तरीके से सारे जब स्टैंडर्ड हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे पहला दूसरा का जब मिला के देखिए कुछ नियम बनता है, तो यहाँ देखिए 6 2 3 4 5 1 कोई नियम नहीं बना, क्योंकि 6 का 6 अंक डिफरेंट है। अब इनको मैच करवाते हैं तो हमको कुछ नियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 6 और 3 3 2 और 2 3 ये मैच कर गया। इस स्थिति में भी 6 का विपरीत 1 होगा, तो ये किससे होगा, पहला और तीसरा से। अब पहला और चौथा को मिलाते हैं, तो यहाँ भी देखिए 2 3 मैच कर रहा है, यहाँ भी 6 का 1 हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं। यदि इन दोनों को मिला के देखते हैं तो 1 और 1 समान अंक है, सतह डिफरेंट है। यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 1 लिखिए, और क्लॉकवाइज में लेके चलिए 5 4 5 4, और 1 के बाद 3 2 3 2। अब आप देखिए 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3, और
1 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 6 होगा। इस तरीके से यहाँ भी यही आंसर आया। अब चलते हैं क्वेश्चन है फिगर वाला। इसमें क्या करना है? इसमें कह रहा है त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है, यानी त्रिभुज के अपोजिट निकालना है। तो देखिए त्रिभुज के अपोजिट त्रिभुज एक ही बार है। अब यहाँ अधिक से अधिक क्या लिया गया है? तो हमको दिख रहा है कि अधिक से अधिक आपको यहाँ पे डिवाइड लिया गया है। तो डिवाइड का विपरीत में क्या क्या हो सकता है? यहाँ फिगर आपके पास मौजूद है, इनटू का 0 माइनस प्लस, और यहाँ पे और कोई नया फिगर आपके पास यहाँ पे नहीं है, 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पे कोई नया फिगर नहीं है। अब देखिए त्रिभुज के अपोजिट में इनटू और 0 नहीं होगा, तो ये गलत और ये गलत। और डिवाइड के अपोजिट में इनटू और 0 गलत, डिवाइड के प्लस और त्रिभुज गलत। एक फिगर छूट गया था त्रिभुज। डिवाइड के अपोजिट में प्लस और त्रिभुज गलत, प्लस और त्रिभुज गलत, और डिवाइड के 0 और प्लस गलत, तो 0 और प्लस गलत। अब इस स्थिति में डिवाइड के विपरीत क्या हो गया? माइनस। लेकिन यहाँ पूछ रहा त्रिभुज का विपरीत, तो यहाँ डिवाइड के विपरीत माइनस आ गया, इससे भी नहीं बनेगा। अब आप क्या करेंगे? दो पासा को मैच करवा लीजिए, और वो दो पासा कौन कौन ले? तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो डिवाइड का माइनस, माइनस का डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड का माइनस आया। इससे फायदा होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है त्रिभुज। अब यहाँ त्रिभुज वाले जिसमें उसमें पकड़िए, आप देख रहे होंगे इन दो फिगर में त्रिभुज और प्लस, त्रिभुज प्लस डिवाइड, और यहाँ पे प्लस 0 हो, तो यहाँ पे प्लस और डिवाइड सेम है। इस स्थिति में त्रिभुज का 0, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया त्रिभुज का 0। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कलर आ चुका है। अब यहाँ कलर में क्या कर रहा है? कलर में कह रहा है वह कौन सा रंग है जो कि बैंगनी रंग के विपरीत सतह पर है। तो अब यहाँ पे बैंगनी रंग के विपरीत सतह पे क्या होगा? तो अब हम यहाँ पे पड़ोसी सतह वाली बात बार बार नहीं बताएंगे। अब आपको यहाँ कॉमन लेके चलना है। देखिए बैंगनी यहाँ भी है, लेकिन हम इससे नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अंक मैच कर रहा है, दो रंग मैच कर रहा है, बैंगनी नीला, तो यहाँ उजला का हरा निकलेगा, हरा का उजला निकलेगा, लेकिन हमको पूछ रहा है बैंगनी, तो हमको आंसर नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ ले सकते हैं हरा नीला और हरा नीला। जब हरा नीला कॉमन हो गया, तो इस स्थिति में बैंगनी का अपोजिट लाल, लाल का अपोजिट बैंगनी, इसलिए मेरा आंसर बैंगनी का हो गया लाल। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? तो इन दोनों में देखिए 2 3 2 3 4 का 1 आया, फायदा नहीं। अब यहाँ देखिए 1 3 2 का 5 आया, और यहाँ देखिए इन दोनों में 3 और 3 समान अंक तो है, जगह डिफरेंट है। यहाँ लिखिए 3 3 और क्लॉकवाइज मूव करवाइए 1 2, और यहाँ पे 3 4 5। इससे पहले हम निकाले हुए थे 4 का 1, यहाँ भी 1 का 4 4 का 1, 2 का 5 इधर से निकाले थे, यहाँ भी 2 का 5 5 का 2, और 3 के लिए जो बच गया वो कौन सा अंक बच गया? वो आपका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमको आपको 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्फाबेट से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में अल्फाबेट से पूछता है। अब यहाँ कह रहा है आर के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा? तो अब यहाँ देखिए इसी को हम पकड़ते हैं, U और U समान अल्फाबेट है, जगह डिफरेंट है। इस स्थिति में हमको मूव करवाना है U और U, और क्लॉकवाइज लेके चलिए Q और P, और यहाँ से भी क्लॉकवाइज लेके चलिए R और S। अब आपका आंसर P का विपरीत S, Q का विपरीत R और U का विपरीत कोई नया अल्फाबेट, इन पांचों को छोड़ के। तो अब देखिए R का विपरीत पूछ रहा था, R का विपरीत Q हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक जैसे पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई है, बताएं कि इन तीनों पासे के निचले सतह पे कौन सा संख्या आएगी। निचले सतह पे कौन सा संख्या आएगी? इसका मतलब है ऊपरी सतह पे यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, ये ठीक पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा।
तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा तो आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पहला दूसरा से आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 5 2 मैच कर रहा है, यहाँ 3 का 1 1 का 3 आएगा। अब इसको मैच करवाएंगे तो 5 3 5 3 6 का 2 2 का 6 आएगा और इसको मैच करवाते हैं तो 5 और 5 यहाँ पे मैच कर गया तो 2 का विपरीत 6 1 का विपरीत 3 और 5 के लिए जो बचा शेष बचा हुआ अंक अर्थात 4 होगा। तो यहाँ पे सिंगल 4 नहीं देखे 3 4 दिया गया है क्योंकि 3 बार 5 दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 3 पासा 4 पासा तक सारा बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन आगे आपको बनाएंगे। अभी देखिए अब हम चलते हैं ओपन डाइस की ओर। ओपन डाइस जब देगा तब आप किस तरीके से बनाएंगे। ओपन डाइस मिलने पे आपको कुछ अलग अलग तरीके का फिगर आता है और वो फिगर को समझना है। जब वो फिगर को समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे है इस तरीके का रहता है, ये कह रहा है बॉक्स घन बनाना, मेकिंग द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स होना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है घन का घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, इन्हीं फलकों को खोलकर अनफोल्ड कर प्रश्न में दर्शाया गया है। परीक्षार्थियों को उसे मोड़कर घन का रूप देना होता है। अतः घन में कुल 6 वर्ग होते हैं, इन वर्गों पर चिन्ह भी अंकित होते हैं, इन्हीं चिन्हों से संबंध है और यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनाना है सो देखिए। यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है। अब इस फिगर में करना क्या है, इस फिगर में आपको क्या करना है सो देखिए। यहाँ पे आपके पास ये 6 सतह है, 1 2 3 4 5 और 6। जब इसको मोड़ के बनाइएगा तो कैसे बनेगा देखिए। अब यहाँ पे ये फिगर है, एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी इसको मोड़ के आप बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मोड़ के बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होता है। जैसे ये फिगर हम ले लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये घन का एक सतह हम ले लिए। अब देखिए ये मेरा सतह ले लिए। अब इसका जो है ये जो बगल वाला है, ये जो बगल वाला है ये कौन है, पड़ोसी है। इधर से भी कौन है, पड़ोसी है। इधर से भी कौन है, पड़ोसी है। इधर से भी कौन है, पड़ोसी है। यानी कहने का मतलब 3 के पड़ोसी ये हो गया, 3 का पड़ोसी 6 हो गया, 3 का पड़ोसी 2 हो गया, 3 का पड़ोसी 4 हो गया और 3 का पड़ोसी 6 हो गया, 2 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं किसी भी एक सतह का पड़ोसी हमेशा 4 सतह में होता है और ये चारों पड़ोसी आपको दिखाई दे चुके हैं। इसका मतलब है 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 का विपरीत ये इधर जो बैठा हुआ है ये आपका 1 होगा। अब 3 का विपरीत जब 1 हो गया तो 3 का विपरीत 1, यही लिखा हुआ है कि 1 का विपरीत 3 होगा। अब बात आती है 1 का तो 3 निकल गया, अब इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए हम अभी देख चुके हैं, इधर से जाने के बाद हमको इसको छोड़ के अगला लेना चाहिए था, जबकि आगे कोई अंक नहीं है इसीलिए मेरा विपरीत नहीं मिला। 3 के नीचे 4 छोड़ के अगला लेना था, कोई मेरा अंक नहीं है इसीलिए विपरीत नहीं मिला। 3 के इधर छोड़ के 5 छोड़ के अगला लेना था, कोई अंक नहीं था इसीलिए विपरीत नहीं मिला। 3 को छोड़ के इधर 2 छोड़ के 3 के बाद 2 छोड़ के अगला लेना था और अगला यहाँ है वो 1 है, इसीलिए 3 का विपरीत 1 हो गया। तो इस तरीके से कहने का अर्थ होता है जो आपको एक बगल वाला पड़ोसी छोड़ के अगला लेना है। अब सेम कंडीशन 4 पे हम लागू करेंगे, इधर कोई अंक नहीं, इधर कोई अंक नहीं, इधर कोई अंक नहीं, इधर पड़ोसी का कोई चांस नहीं है। अब यह विपरीत का, अब इधर एक अंक हमको मिला 3, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब 4 का विपरीत 2 हो गया, 4 का विपरीत 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार 6 के बाद 3 को छोड़ेंगे और 5 हो गया, 6 का विपरीत 5 हो गया। तो यहाँ पे 2 के विपरीत में 4 और 5 के विपरीत में 6 होगा। तो इस तरीके से आपका ये बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। अब क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा, तो यहाँ देखिए आपके पास इस तरीके का आकृति दे देगा और जब इस तरीके का आकृति दे देगा तो आपको करना क्या, उसमें क्या पूछेगा सो देखिए। उसमें पूछेगा निम्नलिखित आकृति को देखकर कौन सा घन बनाया सकता है और कौन सा घन नहीं बनेगा। तो इसमें सबसे पहला काम आपको विपरीत निकाल देना है। तो
1 का विपरीत 3 निकाले हुए हैं, 2 का विपरीत 4 निकाले हुए हैं और 5 का विपरीत 6 निकाले हुए हैं। ये विपरीत हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी आपको विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है, ये मालूम होगा। जब विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है तो इसका हम 4 आपको ऑप्शन दे रहे हैं, निम्न में से कौन सा घन मोड़ के बनाया जा सकता है और उसमें से चुनना है। तो कभी आपको बनाने वाला पूछेगा, कभी आपको कौन सा घन नहीं बनेगा ये पूछेगा। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं 1 3 4 5 6 4 2 1 5 3 4 5 6। अब आपके पास ये 4 फिगर है, 4 फिगर में से आपको चुनना है तो कौन सा फिगर मोड़ के बनाया जा सकता है। तो इसको छांटने के लिए, अलग करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे विपरीत इसका निकालेंगे और विपरीत आपके पास यही है। तो आपको मालूम होगा जो विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होता है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है। यहाँ 1 और 3 आपस में विपरीत है, जबकि यहाँ 1 और 3 आपस में पड़ोसी है। तो क्या ये घन बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत। अब यहाँ चलते हैं 5 6 4। आप देख रहे हैं 5 और 6 अपोजिट है और यहाँ 5 और 6 पड़ोसी है, ये घन बनेगा? नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 1 5। अब देखिए 2 लिया गया है, 1 लिया गया है और 5 लिया गया है। ये जितने भी अंक हैं कोई एक दूसरे का विपरीत नहीं है, इसलिए ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 3 4 6। 3 4 6, 3 4 6 में 4 6 4 3। ये भी देखिए 3 है तो 1 नहीं, 4 है तो 2 नहीं, 6 है तो 5 नहीं, ये भी आपका बनेगा। तो यहाँ पे मेरा 2 और 4 बनेगा, 1 और 3 नहीं बनेगा। तो कभी आपको बनने वाला पूछेगा, कभी आपको नहीं बनने वाला पूछेगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप बनाएंगे। अब इसका और फिगर है, अलग अलग तरीके का आकृति आता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए ये आकृति है, इसमें भी आप कोशिश करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, कोई खास अंतर नहीं है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या वो भी समझ लीजिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ कर नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार है आपका। तो आप सबसे पहला काम 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6 निकाल लीजिए। अब यहाँ पे 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6 निकाल लिए। अब ऑप्शन है 1 2 3, 1 है 3 है 2 है, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 1 3 विपरीत है, गलत। बी नंबर है 2 3 4, 2 है 3 है 4 है, बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2 का विपरीत 4 ले लिया है, गलत। 1 2 6। अब देखिए 1 है 2 है 6 है, ये बनेगा? हाँ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 1 है तो 3 नहीं, 2 है तो 4 नहीं, 6 है तो 5 नहीं। इसमें क्या है, सारे के सारे अंक जो अपोजिट थे वो कोई पड़ोसी नहीं आया है, इसलिए बनेगा। लास्ट है ऑप्शन डी नंबर, इसमें देखिए 6 2 5, 6 है 2 है और 5 है। यहाँ हम देख रहे हैं 5 और 6 आपस में अपोजिट है और ये आपको यहाँ पड़ोसी बना दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिगर की ओर। नेक्स्ट इसका और कौन सा टाइप है, इसका नेक्स्ट इस टाइप का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा अगला नियम है, कह रहा है यदि कोई 3 या 4 वर्ग लगातार एक पंक्ति में हो तो उस पंक्ति में किसी भी वर्ग से तीसरा वर्ग से ठीक विपरीत होगा। ये रूल है, यदि कोई 3 या 4 वर्ग लगातार एक पंक्ति में हो, यानी कहने का मतलब है ये 4 वर्ग है, ये लगातार एक पंक्ति में है, उस पंक्ति में किसी भी वर्ग से तीसरा वर्ग उसके ठीक विपरीत होगा। अब इसका विपरीत निकालना है तो तीसरा वर्ग नीचे नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट में एक ही वर्ग है, नहीं होगा आंसर। अब तीसरा वर्ग ऊपर है तो इसको छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया।
इसका निकालिएगा 3 को 2 को छोड़िए, ये आपका आंसर हो गया। तो 4 का 2, 3 का 1 और 5 के लिए बचा हुआ 6 है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इधर से आप देखेंगे कि तीसरा वर्ग नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से लेके यहां तक ये 6 कहीं भी लिखा हुआ रहता तो आपका ये विपरीत ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको लिए, इसको छोड़ना, इसको ले लेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो इस तरीके से विपरीत हो गया। वही बात यहाँ कह रहा है, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत ठीक 6 होगा, और ठीक उसी तरीके से बनाना है। अब यहाँ भी है, इस तरीके का फिगर रहेगा तो क्या करेंगे, उसी फिगर का अगला है, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है, खाली नंबरिंग चेंज किया गया है। आगे देखते हैं, अगला जो आपका फिगर है इस टाइप का फिगर है। अब यहाँ पे 3 एक लाइन में है, तो तीसरा होगा तो पहला दूसरा तीसरा, यानी 1 का विपरीत 3, और इधर से भी इसका ये। अब यहाँ पे 6 अंक में से 4 अंक का पेयर बन चुका है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 3 हो चुका है, 4 का 6 हो चुका है। तो अब आप भी समझ सकते हैं 2 के लिए क्या बचा है, वही इसका विपरीत होगा। ये सारा विपरीत हो गया है। वही बात यहाँ लिखा गया है, 1 का 3 होगा, 4 का 6 होगा, 2 का 5 होगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक उसी प्रकार पूछेगा, विपरीत निकालिए और आंसर आ जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे तो ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये काम करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम अधिक से अधिक क्लास आप लोग को देंगे। अब यहाँ बात आती है रूल चौथा, यहाँ भी 1 का विपरीत 5, 3 का 6 और 2 का 4, वही बात लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ बात करते हैं अगला फिगर का। अगला फिगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। ये फिगर में क्या करना है, ये फिगर में आप देखिए, इसमें भी पूछ रहा है कि किस तरीके से इसका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ देखिए, ये 6 सतह के बदले आपके पास 9 सतह आ गया है। तो अब यहाँ पे ये जो है पूरा सतह नहीं दिया गया है, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या किया है, ऐसा कर दिया है। ये वाला भाग यहाँ से ले लिया है, ये वाला भाग यहाँ दे दिया है, और ये वाला भाग यहाँ दे दिया है, और ये वाला भाग यहाँ दे दिया है। यानी कहने का मतलब ये 1/4 भाग है, इसलिए इसमें 9 आपका सतह नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 5। अब 2 के लिए जो बचा यही चारों मैच करके इसका विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ से देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, ये आधा होगा। इधर से देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, ये होगा। इधर से देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, और इधर से पहला दूसरा तीसरा। इस तरीके से 1 का विपरीत 3, 4 का 5 और 2 का जो है ये चारों मिलकर होगा। अगला देखिए, अब इस टाइप का फिगर है। इस टाइप में भी वही कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पे ये थोड़ा सा हाफ होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का 3, 4 का 5 और 2 का ये सब मिलकर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, सब आसान तरीके से बनाना है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या हो गया है, एक लाइन से 4 है, तो 1 का विपरीत 3 निकल जाएगा, 2 का 4। अब ये दोनों जो है आधा आधा है, ये दोनों को मिलकर ये दोनों विपरीत होगा। अब यहाँ देखिए, चूंकि कोई भी घर के 3 ही फलन दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के पार्षद होते हैं, पार्षद मतलब एडजेसेंट होते हैं, पड़ोसी होते हैं, अर्थात वे तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अतः पहले नियम और इस नियम की सहायता से हम प्रश्नों के उत्तर का सही चुनाव सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब आप आराम से बना सकते हैं। अब इसका 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। 2-4 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे तो ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में पीछे नहीं होना है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में ये क्वेश्चन नंबर 28 दिखा रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कौन सा घर बनेगा। अब इसको मोड़ने से कौन सा घर बनेगा, तो आप अपोजिट निकालेंगे, 2 का 5, 4 का 6, 1 का 3, ये अपोजिट हो गया। 2 का 5, 4 का 6
1 का 3, ये अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको 5 3 2 दिख रहा है। 5 3 2 कहने का मतलब 5 3 2, तो आपको दिख रहा होगा 5 और 2 या 2 और 5 अपोजिट है, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है 5 6 4। 5 6 4 जो है इसमें क्या करना, देखिए 5 6 4, यहाँ भी आप देख रहे हैं 4 और 6 आमने सामने है और यहाँ पे पड़ोसी आ गया है, नहीं होगा। अब यहाँ देखिए अगला क्या होगा, 5 2 1, 5 2 1, फिर वही कंडीशन 2 5 या 5 2 पड़ोसी आ गया, नहीं होगा। अब 1 4 5 है, तो 1 4 5 में कोई मैच तो नहीं कर रहा, ये देख लीजिए 1 4 5। तो अब आप देख रहे होंगे 1 का अपोजिट 3 है तो नहीं लिया है, 4 का अपोजिट 6 है तो नहीं लिया है, 5 का अपोजिट 2 है तो नहीं लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या कर रहा है, फिगर बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी छापना है। यहाँ पे जो भी होगा बना लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका जो है ये है। अब यहाँ पे भी व्हाट के जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, इन पर अक्षर लिखे गए हैं। बताएं कि रिक्त स्थान व्हाट के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सभी अंक का विपरीत निकाल लीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों को यदि मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो MS मैच कर रहा है। तो यहाँ पे D का अपोजिट W हो गया, D का अपोजिट W होता। यदि इनको मिलाते हैं तो D और D मैच कर रहा है, तो यानी D और D, और क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो SM और DUY। यहाँ देखिए D का तो W आ गया था, S का U आ गया है और M का Y आ गया है। यहाँ पे 6 अंक आपके पास आ गया है DWSUMY। अब यहाँ पे विपरीत क्या होगा, यहाँ देखिए U और W ये 2 अल्फाबेट लिए गए हैं। तो जब U लिए गए हैं तो U होगा तो किसी भी हाल में, क्योंकि U का अपोजिट S होता है, तो किसी भी हाल में U के बगल में S नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो गया। ये आपका आंसर गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे U के बगल में S होगा नहीं, क्योंकि U S का विपरीत है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं W है और W का अपोजिट D है, तो W के बगल में D कभी भी नहीं होगा, D कभी भी नहीं होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गया, Y और W। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पासा होता है इसमें 6 का 6 सतह होता है और 6 सतह में 6 डिफरेंट अल्फाबेट होना चाहिए, इसलिए W के बगल में ऑप्शन नंबर डी W भी नहीं आएगा। W के बगल में ऑप्शन नंबर डी W भी नहीं आएगा। और अब आपके पास 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो चुका है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर Y होगा, C होगा और आंसर Y होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ कोई नई बात नहीं है, ये भी बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करिएगा। उसके बाद ये फिगर है, ये बन जाएगा। उसके बाद ये है, ये बन जाएगा। उसके बाद ये है, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद ये है, ये भी बन जाएगा। इसको तो हम बता देते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कैसा घन बनेगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहला ये जो रंगीन क्षेत्र है, ये रंगीन क्षेत्र जो है इसका विपरीत आपके पास जो होगा ये स्टार हो जाएगा। इसका विपरीत स्टार हो जाएगा, यानी यहाँ पे गोला का विपरीत स्टार हो जाएगा। तो वो देखिए स्टार भी है मेरे पास, स्टार तो अवेलेबल नहीं है, स्टार नहीं चाहिए। और यहाँ पे वर्ग है, देखिए। अब यहाँ पे ये रंगीन वाला क्षेत्र मान के चलिए, ये रंगीन कर देते हैं। ये रंगीन वाला है, इसका विपरीत कौन होगा। तो देखिए 1 2 3, तो इसका विपरीत स्टार।
इसका विपरीत 1 2 3। तो ये जो बॉक्स है इसका विपरीत ऐसा ही होगा, खाली वाला होगा। अब आप उसके बाद देखेंगे ये गोला जो है इसका विपरीत क्या होगा। तो ये चारों सतह मिल के होगा, यानी ये बॉक्स होगा और ये आपका पूरा का पूरा रंगीन है, ये चारों मिल के रंगीन है। अब आपको कहा कौन सा खंड बनेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ ये बॉक्स है खाली वाला और यहाँ रंगीन वाला गोला है और यहाँ का आपका खाली है, यानी ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है। तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये और ये एक ही जगह दे दिया, इसलिए गलत। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए रंगीन वाला है, ये वाला है, यानी ये है, उसके बाद खाली है, सॉरी खाली है, ये है, उसके बाद स्टार है, ये है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रंगीन का विपरीत गोला है, खाली गोला है, नहीं लिया है। खाली के विपरीत ये बॉक्स है, नहीं लिया है, और स्टार विपरीत ये नहीं लिया, ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए खाली है, गोला है, बॉक्स है, ये गोला है खाली वाला और ये खाली वाला है, और उसके बाद ये वाला है, क्योंकि ये पूरा रंगीन है, तो ये और ये कभी संभव नहीं है, इसीलिए ये आपका गलत हो गया। और लास्ट जो है स्टार, स्टार और ये है, तो ये है, ये है और ये है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। और लास्ट में जो है आप लोग के पास सारे क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। तो आप लोग जिनको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट कर दीजिएगा और आपको भेज दिया जाएगा।